जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नई वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ऑफलाइन वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसमें टोटल आपकी पोस्ट कितनी रहेंगी? तो टोटल देखिएगा 97 टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आउट हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इस भर्ती के लिए एलिजिबल कौन है, तो देखिएगा यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती की जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन है वो ओपन करते हैं और हर एक जानकारी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। तो आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है वो किसके अंडर आउट हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रिंसिपल डायरेक्टरेट, डिफेंस स्टेट्स, साउथर्न कमांड, कोंदवा रोड, पुणे। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो आउट हुई है। अब अगर बात करें कि कौन सी पोस्ट की आपकी वैकेंसी आउट हुई है और टोटल कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं, तो देखिए, जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसकी टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के टोटल आपके 7 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें आपके टोटल 5 वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी इनकी कोई वैकेंसी नहीं है, और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर कोई वैकेंसी तो आपकी नहीं है, लेकिन जर्नल की वैकेंसी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जर्नल के अगेंस्ट। लेकिन वहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि अगर आप लोग जर्नल के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले, ओबीसी, एससी, एसटी वाले, तो वहाँ पर जो भी आपका क्राइटेरिया है ना, वो आपको फुलफिल करना होगा। किसके अगेंस्ट है? जर्नल के अगेंस्ट। यानी कि आपका एज का, आपके क्वालिफिकेशन का, जो भी आपका क्राइटेरिया है आपका वही होना चाहिए जो कि आपका जर्नल के लिए रखा गया है। अगर बात करें आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एज लिमिट क्या होगी, तो वो है आपकी 18 से 30 साल। अब ये जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट कब से होगी, तो देखिएगा, आपकी एज लिमिट काउंट होने वाली है 15 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि आपकी 15 जनवरी 2022 के अनुसार कम से कम उम्र आपकी 18 साल और अधिक से अधिक आपकी उम्र 30 साल तक होनी चाहिए। वही बात करें आपके सेकंड पोस्ट की, तो इस भर्ती में जो आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है आपकी सब डिवीजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड की, जिसके टोटल आपकी 89 वैकेंसी है, और इस भर्ती में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की रहने वाली है। अगर बात करें इन 89 पोस्ट में से कैटेगरी वैकेंसी कितनी है, तो 36 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 23 वैकेंसी, एससी के 10 वैकेंसी, एसटी के 4 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के टोटल 16 वैकेंसी आपकी इस भर्ती में रहने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें सब डिविजनल ऑफिसर के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 18 से 27 साल। यहाँ पर एज लिमिट काउंट कब से होगी, तो वो आपकी सेम होने वाली है 15 जनवरी 2022 के अनुसार। अगली पोस्ट जो आपके रहने वाली है, जो कि आपके लास्ट पोस्ट है इस भर्ती की, वो है आपकी हिंदी टाइपिस्ट की। कौन सी है? हिंदी टाइपिस्ट की, जिसकी टोटल आपकी एक वैकेंसी है, और ये जो एक वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो कौन सी कैटेगरी की है, तो ये है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी? आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल एक वैकेंसी है हिंदी टाइपिस्ट की। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, टोटल जो आपकी वैकेंसी है ना, इसमें मात्र आपके ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जनरल, आपके ओबीसी, एससी, एसटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें मात्र जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो वहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हिंदी टाइपिस्ट की एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है, जो कि आपकी सेम काउंट होगी 15 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या कुछ होनी चाहिए, वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो देखिए। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें? हिंदी या फिर इंग्लिश में। ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास अगर मास्टर डिग्री है इंग्लिश या फिर हिंदी की, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर आपके पास है बैचलर डिग्री है तो भी आप लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। लेकिन वहाँ पर आपकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आपके बैचलर जो डिग्री है ना उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा सॉरी हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास है जो हिंदी ट्रांसलेट का कोर्स है ना उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लस में आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप लोग जूनियर हिंदी ट्रांसलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात करें हम आपके अगले पोस्ट की तो वो है आपकी सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास अगर ड्राफ्टमैन सिविल का डिप्लोमा है, अगर आपके पास 2 साल का ड्राफ्टमैन सिविल का सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, सब डिविजनल ऑफिसर आपकी ग्रेड सेकंड के लिए। वहीं अगर हम बात करें आपके जो अगले पोस्ट है वो है आपकी देखिएगा हिंदी टाइपिस्ट की। तो इसके लिए बस आपके पास जो है 10वीं प्लस में आपको जो है यहाँ पर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए हिंदी में, जो कि आपकी जो कितनी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के आपके नीचे की नहीं होनी चाहिए। आपकी 25 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है कम से कम आपकी मांगी गई है हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो यह आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है किसकी, आपकी हिंदी टाइपिस्ट की, सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड की, और आपकी कौन सी, और आपकी अगली पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की तो सबसे पहले देखिएगा जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो यहाँ पर जो आपका JST का रिटन एग्जाम होने वाला है, अगर बात करें उसके एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो सबसे पहला पेपर है वो आपका टोटल पेपर होने वाला है 200 नंबर का, जिसमें आपका 120 नंबर का जो पेपर होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसके अलावा जो आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पर देखिए 120 का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस में आपका 80 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, इन दोनों को मिलाकर टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है JST के लिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। वहीं अगर हम बात करें आपके अगले पोस्ट की जो कि आपकी सब डिविजनल ऑफिसर के रहने वाली है, तो इसका जो एग्जाम होने वाला है वो टोटल आपका 150 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा वो होगा आपका टेक्निकल नॉलेज का। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 25 नंबर का आपका पेपर होगा जनरल नॉलेज का, और 25 नंबर का आपका पेपर होगा जनरल इंग्लिश का। तो टोटल देखिएगा 100 नंबर का आपका टेक्निकल नॉलेज है, प्लस में 25 नंबर आपकी जीके, और प्लस में 25 नंबर जनरल इंग्लिश का। तो टोटल इनको मिलाकर तीनों सेक्शन को 150 नंबर का पेपर आपका होने वाला है सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए। वहीं अगर बात करें आपके अगले पोस्ट की जो कि आपकी हिंदी टाइपिस्ट की है, तो हिंदी टाइपिस्ट में आपका पेपर होगा टोटल 100 नंबर का, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे का। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपके तीनों पोस्ट के लिए। और बात करें आपके एज लिमिट की तो आपको मैंने बता दिया कि आपके जो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी, इसको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को एज में 5 साल की छूट मिलेगी, और PH कैटेगरी को आपकी एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। जो PH कैटेगरी है वहां पर 10 साल प्लस में आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी आपकी एज लिमिट में छूट आप लोग काउंट कर सकते हैं, और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको उनके सर्विस के अकॉर्डिंग छूटें मिलने वाली है एज में। तो देखिए ये आपकी जानकारी है, यहाँ पर जो आपकी जानकारी दी गई थी आपकी भर्ती के बारे में वो आपको हमने बता दी है। अब यहाँ पर बात करके आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो देखिए इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है, और जो फॉर्म आपको भेजना है वो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्म इस एड्रेस पर भेजना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, और आपकी जो पोस्ट रहने वाली है उस पोस्ट के नाम के अकॉर्डिंग, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस फिल करना है, और आपको उस एड्रेस पर अपनी पोस्ट मेंशन करके अपना फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से भेज देना है। अब यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्म आपको फिल करना है वो किस तरीके से फिल करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, यहाँ पर फॉर्म में आपको किस जगह क्या कुछ चीज़ें फिल करनी है, उन सब के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी जो कि आपकी किसके ऊपर होगी, ओनली आपकी फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस के बारे में रहने वाली है। तो यहाँ पर इस भर्ती में देखिए जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन थी वो हमने आपको बता दी है। अब इस भर्ती की डिटेल आपकी जो प्रोसेस है फॉर्म की उसके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा और आपकी जल्दी ही इस वीडियो के बाद आपकी फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।